चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाने वाली हूँ। वहाँ पे दूर दिख नहीं रहा है शायद, वहाँ पे दूर दूर जो है गाय दुकान के पास खड़ी हैं, लटकी हैं। रुकिए 1 मिनट, कोशिश करते हैं दिख पाता है कि नहीं दिख पाता है। नहीं दिख पा रहा है। तो हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और आज का वेदर बहुत ही मतलब ख़राब है। और ये देखिए, ये वो ब्रेड खाई गाय और फिर हस्बैंड जा रहे हैं तो उनके साथ साथ वो पीछे पीछे जा रही हैं। कहते ना कि सच में अगर इंसान हो चाहे जानवर चाहे जो हो, और बारिश हो रही है इस टाइम, और सुबह में अरे करीब 7 बज रहा होगा उस टाइम, 7:05 या 7:05 कम रहा हो। हम उस समय बिस्तर में थे तो हस्बैंड आए पूजा करने जा रहे थे। और मेरा क्या होता है कि पूजा जब वो करते हैं तब मेरी आँख खुलती है। और वो पूजा करने जा रहे थे और हम, लाइट आज चली गई है, बारिश हो रही थी ना, तो वो पूजा करने जा रहे थे और हम सो रहे थे। और फिर एक बारगी खूब तेज से, जैसे कि बहुत बड़ा वाला, या यूँ कहिए कि जैसे गन उन हो, उस तरह के पटाखे बहुत ज़ोर से एक बारगी छूटा। तो मेरी आँख खुल गई और हस्बैंड भी आ चुके थे। मॉर्निंग का अभी बज रहा है 8:30 और अभी हस्बैंड निकले हैं। अभी गाड़ी थोड़ा गेस्ट हाउस में खड़ी कर दिए थे क्योंकि सोचे कि स्ट्राइक हो रखा है ना, कह रहे हैं पेट्रोल का स्ट्राइक हो रखा है। तो सोचे कि मतलब गाड़ी में वैसे पेट्रोल वो करा दिए थे, फिर भी कहें कि बाइक से ही चले जाएंगे। मतलब सोचे कुछ रहते हैं इंसान, तो होता है वही है जो परमात्मा सोचे रहते हैं। और श्रेया मुझे बताई कही मम्मी कल बारिश दिखा रहा है और सुबह मॉर्निंग से ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी, 8 बजे तक बारिश होगी। और मैंने क्या किया, जो कपड़े थे वो मैं उठा के सब ले आई थी, बस श्रेया का एक कुर्ती थी वहाँ पे छोड़ दी थी, तो उसको मैं नहीं लेके आई थी। और मिर्च था उसको मैं रख दी थी। और उसके बाद ना मुझे लगा कि ये जो मैं छोड़ के आई हूँ भीग जाएगा, फिर सोचा कि चलो ठीक है, अगर भीग भी जाएगा तो एक ही है, बाकी तो मैं सब उठा ले आई थी रात में ही। और ब्लोअर के सामने रख दी तो छोटे मोटे कपड़े जो हैं वो भी सूख गए थे, जो बड़े कपड़े नहीं सूखे थे वो भी सूख गए थे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हस्बैंड ऑफिस नहीं जाएंगे। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड का ऑफिस नहीं बंद होती है, और शायद अगर कार ना होता तो फिर दिक्कत होती। लेकिन हालांकि जैसे पहले दिक्कत होती थी जब कार नहीं थी, बाइक से जाना था तो रेन कोट निकालते थे फिर जाते थे, लेकिन जाते ज़रूर थे। या फिर वेट करते थे कि बारिश थम जाए, जैसे ही हल्की बारिश हो जाए चले जाते थे। और अभी क्या हो रखा है, देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दरवाजे से सुर 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 हवा आ रही है। तो अभी क्या हो रखा है कि ठंडी का मौसम चल रहा है, और इसके वजह से तो भीग के जाना भी मुश्किल है कि थोड़ी थोड़ी झींसा जैसे पड़ रहा है तो फिर आप चले जाओ, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर बेटे जी गए हैं कार निकालने, और हस्बैंड सोचे कि वो गए हैं तो मैं भी साथ में चला जाऊँ। आज दूध भी नहीं मिला है, तो कहें कि वो स्टार्ट कर दिए भीग के, मतलब दूध को लगा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए इतना बड़ा त्याग होता है, तो भीग के चारा भूसा कर रहे हैं मतलब जानवरों को। और मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो उसमें बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, तो हम उनसे हम कहे अभी ये बताओ ठंडी के मौसम में भीगेंगे कैसे, क्योंकि उनको भी तो लगेगा कि ठंडी लग रही है बहुत ही ज़ोरों की, और जानवर भी भीग जाएंगे। और एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो जानवर रखे हैं वो मतलब ऊपर खुला है, मतलब कुछ है नहीं, मतलब जैसे कमरे छप्पर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, खुला है। तो उसमें जानवर भी भीग जाएगा, जो लगा रहा है दुहाई कर रहा है वो भी भीग जाएगा। तो फिर हस्बैंड जा रहे थे तो फिर मैंने देखा कि वो पहले तो डॉगी को बुलाए, डॉगी को रोटी दिए,
फिर उसके बाद गाय को बुलाएं और गाय जैसे ही वो इशारा करते हैं आजा, बिल्कुल मतलब अपने घर में जहाँ रहती हैं, जहाँ पली हैं, बिल्कुल वहाँ से भागते आएंगे। अब उस पहले अकेली थी, अब क्या हो गया, उसकी एक बहन हो गई। पहले वो ब्लैक कलर की अकेली थी, अब उसकी बहन हो गई है, तो वो भी मतलब भाग के आई। और मैं हंस इसलिए रही थी और मैं खड़ी थी, मैं कोई भी वीडियो शूट करने वाली नहीं थी। तो पहले ब्लैक वाली चल रही थी और उसके बाद जो उसकी छोटी बहन है वो मतलब दौड़ के चल रही थी। तो मतलब फिर वो गए दुकान पे, सीढ़ियाँ चढ़ के दुकान पे उनसे मांग रहे हैं ब्रेड। पहले ब्रेड मांगेंगे, अगर ब्रेड नहीं रहेगा तो बिस्किट ले लेंगे। तो ब्रेड मांग रहे थे और फिर वो दोनों मतलब दो जितनी सीढ़ियाँ उन्हें चढ़ना था वो उतनी सीढ़ियाँ वो चढ़ गई। और मैंने आपको दिखाया, लेकिन आप हो सकता है कि कैमरा ऑन था और उसमें जूम करने का ऑप्शन नहीं देता है। चालू कैमरे में जूम करने का ऑप्शन नहीं दिया, बैक में देता है, फ्रंट में नहीं दिया। तो मैं ये वीडियो जो है फ्रंट से शूट कर रही हूँ, बैक से नहीं। तो फाइनली मतलब वो चढ़ी, फिर उसके बाद वो ब्रेड खरीदे, फिर उन्हें खिलाएं और फिर उसके बाद जैसे वो जाने लगे तो उनके पीछे पीछे पीछे। और ये गाय जानते हैं क्या होता है इनमें, मतलब दूसरों को मारती भी हैं। तो उस दिन दरवाजे पर खड़ी थी तो काली वाली गाय मारती थी। तो मैं सोची छोटी सी है, बच्चा है, ये क्या मारेगी, उससे नहीं डर रहे थे। कहे अरे बस इससे बच के रहो, नहीं ये काली वाली से ज़्यादा मारती है। अब हो गया डर। तो पहले बात तो मैं यहाँ पे दरवाजे पर खड़ी हो जाती है ना, तो जब झाड़ू लगाएंगी तो झाड़ू को ही पकड़ेंगे। और एक चीज़ से डरती है, ब्लैक वाली एक चीज़ से बहुत डरती है, अगर मग्गा ले लूँगी, डंडे से नहीं डरेगी, अगर मैं मग्गा ले लूँगी तो समझ जाएगी कि हाँ अब मुझे मुझे मेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, कहते हैं ना कि गऊ माता है, पहले उनको पानी नहीं डालो। तो बहुत लोग हैं क्या कहते हैं, छत पर से या नीचे से पानी के छींटे मारते हैं तो गाय हट जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत मजबूर नहीं करती हैं तो मैं मग्गा लूँगी, तो अगर हट जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको पैर पे पानी डालती हूँ। ऊपर बहुत ही कम, बहुत ही जैसे परेशान करी है तभी, नहीं ऊपर मैं नहीं डाल दी। क्योंकि देखिए किसी के ऊपर पानी अगर आप डाल रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो तो अच्छा नहीं लगता है। वो तो गाय हैं, उनके अंदर बहुत सारे देवी देवता विराजमान है। कुछ श्राप की वजह से, यानी सीता जी के श्राप की वजह से ये गाय जो है अभी जूठन खा रही है। नहीं तो ये पूजनी हैं और पूजते भी हैं, लेकिन अब ये है कि तब भी जूठा खा रही हैं। जैसे बचा हुआ खाना इन्हें बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन फिर भी इनके श्राप की वजह से बचा हुआ खाना इन्हें खाने को मिलता है। नहीं तो अगर ये श्रापित ना होती तो इन्हें बचा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए था। और क्या करूँ अब, जैसे हर जगह के खा रही हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो पहली रोटी हो वो गाय को जाए। तो आज मैं नहीं बनाई थी। मैं क्या करती हूँ, मैं तवा पे रोटी बनाती हूँ उस टाइम थोड़ा सा तवा को मतलब आटा लेती हूँ, तवा में छुआ देती हूँ कि पहली रोटी कहते निकाल दिया जाता है, चाहे गाय को दे दो चाहे निकाल दो। और मैंने वही किया। फिर उसके बाद मैंने 4 रोटियां बनाई, तो जिसमें से कभी हस्बैंड 3 खाते हैं, कभी 2 खाते हैं, कभी 4 खाते हैं। तो जैसे उनके पास टाइम है, तो 4 से 5 नहीं खाते हैं, मतलब 4 ही खाएंगे। फिर मैंने 4 बनाया था तो वो 1 रोटी बचा लिए थे कि गाय खा डॉगी खा लेगा या गाय खा लेगी, जो भी मतलब जो सामने आ जाएगा, जिसके भाग्य में होगा वो खाएगा। फिर उसके बाद ये हुई, मैं जब रोटी उनको देखी तो हम कहे ये देखिए 4 रोटी नहीं खाएं। और मैंने आज इतना सा चावल दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को हो गया है डायबिटीज। तो मैं सोच रही थी कि आजकल चावल भी रोज़ खा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा चावल दिया। फिर ये थी हस्बैंड की जाने की कहानी अभी सुबह मॉर्निंग में। और अब मेरी कहानी ये है कि मैं चल रही हूँ किचन में, मैंने खाना क्या क्या बनाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड चाय बनाए, खुद पिए, मुझे मेरे रख दिए थे। तो फिर मैं जब चावल और उनके लिए सब्जी बना ली, आटा तैयार कर ली, फिर चाय को मैंने गर्म किया, फिर अपने दांत को साफ़ किए। और यहाँ पे 2 बॉटल रखी है, एक में पानी है तो एक में नहीं है, 2 बॉटल मुझे भरनी है। और मैं चलती हूँ अब किचन में, आपको दिखाती हूँ।
तो मैंने यहाँ के लाइट्स जो है ऑफ़ कर दिया है। इस समय लाइट चली गई है, लेकिन फ़िलहाल इन्वर्टर का जो है लाइट चलेगी, क्योंकि फ़ैन तो चल नहीं रहा है। जब दिक्कत तब होती है गर्मी में, जब लाइट चली जाती है और फिर फ़ैन नहीं चलता है, गर्मी भी बहुत भयानक की रहती है, तब दिक्कत होती है। इस साल तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर बोल जा रहा था। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। इसमें है चावल, और इसमें सब्जी बनाई है मटर को पीस कर, यानी निमोना बनाया है मैंने, तो ये बन गया है। और यहाँ पे मैंने आटा रखा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आटा रखा है। तो हस्बैंड के लिए मैंने गरम गरम सी रोटियां बना दी थी, और बेटे जी के लिए अभी नहीं बनाई हूँ। जब वो जाएंगे कॉलेज, बारिश निकल जाएगी, जब वो कॉलेज जाएंगे तब उनके लिए मैं बनाऊँगी, और नहीं जाएंगे तो फिर जब वो नहाएंगे तभी मैं बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना, मेरे पास टाइम है, 5 मिनट बचा है 9 बजने में। तो इतने टाइम में मैं क्या करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, और झाड़ू लगा के फिर लगे हाथ में पोछा कर लूँगी, क्योंकि मेरा खाना बन चुका है। और यहाँ पे मंदिर में भगवान जी की जो लाइट्स लगी है वो बंद है इस समय, क्योंकि इनके मंदिर में जो लाइट लगी है वो डायरेक्ट है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप स्लीपर पहन के मंदिर में जाते हो तो कुछ दूरी है, कैमरे में ऐसे पास में आ रहा है तो मंदिर वहाँ पे है, हम यहाँ पे। और जो स्लीपर मैंने पहन रखा है वो स्लीपर है यहाँ घर का, इसको मैं टॉयलेट में नहीं ले जाती हूँ, इसको मैं बाहर नहीं ले जाती हूँ। और क्या ही करूँ, देखो गांव में बहुत बड़ा घर होता है और यहाँ पे उतना बड़ा नहीं होता है। तो कुछ मेरे रिलेशन में, मतलब जब गांव में बहुत सारे बड़े घर होते हैं, मतलब कहने का कि 200 400, ये तो बहुत छोटे वाले घर हैं। आप 500 वर्गज, 500 से ज़्यादा वर्गज के घर होते हैं। तो जब छोटा हम लोगों का घर देखेंगे 100 वर्गज, और तो लोगों को ये लगेगा ना, हाँ यार ये तो शहर में रह रहे हैं बस छोटे से घर में। तो ये आज पुरानी नई बात नहीं है, सभी ऐसे ही रहते आए हैं। शहर में इतना अगर सब के पास होता तो फिर क्या होता, तो गांव की तरह ना होता। तो चलिए फिलहाल ये थी बातें। और अभी यहाँ पे मैंने क्या प्लॉट पर से लेके आई थी धनिया, ये सब रखी हूँ, इसको मैं हटाऊँगी। मूली है, तो मैं धनिया पत्ती और लहसुन पत्ती लेके आई थी, और मूली का जो लेके आई हूँ वो तो है, उसको भी हटाऊँगी। और वहाँ पे गाजर और मूली रखा है, और एक मूली हाँ मैं ताज़ी लेके आई हूँ, तो इसमें पत्ती लगी हुई है। इसको मैं धुल के सोच रही थी मूली का पराठा बनाऊँगी। तो श्रेया का प्लान है हांडी पनीर खाने का, तो देखिए अगर उनका प्लान हांडी पनीर का है तो फिर क्या है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और अभी मुझे ये वाला रैक साफ़ करना है, कबर्ड। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ मनी प्लांट के साथ मैं इस पौधे को लगा के रखी थी, बट ये कम से कम 1 मंथ से ज़्यादा हो रहा है। ना ही मैं इसकी पानी चेंज करी और ना ही ये इसकी पत्ती को पीला पीला हुआ, और मैं बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है। और किचन वाला तो पत्ती मतलब काफ़ी दिन चलता है, और पीला मतलब बार बार उसका पानी भी बदलते हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से, जो किचन में थोड़ा सा गर्मी होता है ना वो खाना वाना बनाते समय, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिलहाल मैं आपसे लेती हुई इजाज़त, नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर मिलने वाले हैं। बाय।